आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आश्रय स्थल वही है जहां से उद्गम हुआ था। हरि बोल। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल, हे कुंती पुत्र, कितने भी लंबे चक्र में पड़ जाए लेकिन आखिर में सागर में ही जाता है। ऐसे ही कोई किसी को भी प्रणाम करता है, किसी का भी सम्मान करता है, किसी की भी पूजा करता है, वो आखिर में पहुंचेगा मुझ तक ही। क्योंकि सम्मान, सेवा, पूजा ये तभी तक स्वीकार कर सकते हैं जब तक मैं इनके अंदर बैठा हुआ हूं। सीमित नहीं है यहां। मातृदेवो भव, क्या संस्कृति है। ये खाली कहती है कि शिव जी की ही पूजा करो, राम जी की ही पूजा करो, खाली कृष्ण जी की ही पूजा करो, देवी मैया की उनकी पूजा करो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, हर एक में दर्शन करते हुए सर्वत्र उसके दर्शन हो। एक भारतीय ही तो है जो नदियों में भी उसके दर्शन करता है, वृक्षों में भी दर्शन करता है। यहां का कंकर कंकर शंकर रूप में पूजित है। कंकर कंकर माँ बाप का निरादर करके आप तीर्थ यात्रा करना, मुझे नहीं लगता फल मिलेगा। संतों गुरुओं का निरादर करके तुम तीर्थ यात्रा करना, मुझे नहीं लगता तुम्हें फल मिलेगा। अपनी भारत माता का, भारत की संस्कृति का निरादर करके आप कितने भी कर लेना, मुझे नहीं लगता कि फल मिलेगा। वो भी करना, लेकिन असली जो है उसको भी कर लेना। बोलना, जोर से बोलना। यहां तक रूप आया है। अब चोट लगी, उसने मोड़ तो नहीं देखा। आप देखो, बड़ी अच्छी बात है, देखो आप। वो भी हमारे एक वैदिक रीति है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, तिरस्कार नहीं, निरादर नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये सब तो क्या, भगवान भी प्रेम में अपने नियम बदल देते हैं। याद करना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम है। वैसे तो ये नियम था, अब क्या नियम है ये चेंज कैसे हो गया? बोले बदलते देखा, क्योंकि उनका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान टलते देखा। हरि बोलना। श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, कुछ नहीं देखा, एक क्षण का विलंब नहीं किया। अपनी साड़ी को फाड़ा, ऐसे बांध दिया। वचन दिया। वैसे तो भगवान कृष्ण की बहुत बहनों का वर्णन मिलता है, मात्र सुभद्रा नहीं है। और जिसे इतना मित्रवत मानते थे, सखे कहते थे इसे, द्रौपदी को। बहन का भाव है वहां, और अनेक बहनों का उल्लेख मिलता है जो यहां हरि बोल। तो श्री कृष्ण ने वचन दिया, हे सखी, ये तेरा भाई जब आवश्यकता पड़ेगा तो तेरी रक्षा करेगा। तो मुझे पुकारना है, तो जैसे मुझे याद करेगी मैं तेरे सामने होऊंगा।
वो कथानक हमारे सामने आता ही ना, अगर फिर से भूल ना हो गई होती तो। द्रौपदी को याद ही नहीं आई, अभी हमेशा उसी को पुकारती थी। आज मेरे 5 पति हैं ना, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, इतने बड़े बड़े धर्म सभासद बैठे हैं ना यहाँ पर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इधर इनके होते कोई लाज लूट पाएगा मेरी? सब गर्दन झुका के बैठे हुए हैं। मैं भी तो छत्राणी हूं ना, मैं अपनी लाज लूटने दूंगी? याद रखना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। मैं इसे छोड़े हुए तब हरि का प्रवेश होगा। मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो चाहता कुछ है और होता वो है जो वो चाहता है। हरि बोल। इसलिए वो जो चाहता है वो तू करना शुरू कर दे, तू जो चाहेगा वो होगा। तेरे मन में भी इच्छा आएगी ना, जो इच्छा करहो मन मानी, फिर हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। या दुर्लभ से अर्थ कठिन नहीं है, असंभव भी कुछ नहीं है। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, चाहे वो दुश्मन बाहर के हो या अंदर के हो। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर वो शर क्या। बस अनाथों के दृग बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। बुराई कुछ नहीं है, लेकिन तब तक वो मेरा नहीं बन पाता है। वो कहता है अच्छा सबको आजमा ले पहले, वरना ये सब ना होता तो गीत क्यों बनते। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। हरि बोलना, हे मेरे राम। अब याद आई, पहले सबको आजमा लिया, सबको। वो है ना, वो है ना, वो है ना। लोग भी कह देते हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। टाइम पे सर फिर फोन भी नहीं उठाएंगे। अरे फोन तो चलो अब आ गए, मिलने को तैयार नहीं होंगे। भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आ जाए, तब पता लगता है कौन है अपना, तब उसके अलावा कौन नजर आता है। जब कुछ नजर नहीं आता तो, जो मैंने कल भी कहा ना, लोग कह देते भगवान को हम कैसे माने, वो नजर ही नहीं आता है। मैंने कहा बेटे जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है, और कोई जब तक और नजर आते हैं तब तक वो नजर नहीं आता है। तेरे को अपने पर भरोसा है, फलाने पर भरोसा है, उस पर भरोसा है, उस पर तो है ही नहीं। अरे बोल, प्रभु ने यही कहा था जब तू पुकारेगी दौड़ा हुआ आऊंगा। पुकारे ही नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान देख नहीं रहे, पर वो ये भी तो देख रहे, तेरे मन में मेरे प्रति है क्या, ये है ना, वो है ना, वो है ना। जब कोई काम नहीं आया तब हाथ उठाए, हे केशव, हे माधव, हे द्वारिका वासी, अब तो तू ही रक्षा कर सकता है। एक क्षण का विलंब नहीं किया। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। कहा करे वैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर, जो सहाय रघुवीर। 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन खींच खींच के थक सकता है,
पर एक साड़ी नहीं खींच पाई है, पहाड़ लग गया है। मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ भगवान के बहुत अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारे संत कहा करते हैं कि भगवान ने एक साड़ी का भी रूप अवतार धारण किया है, साड़ी के रूप में अवतार लेकर के आए। वरना कौन सी फैक्ट्री की ऐसी साड़ी थी यार, खींचते खींचते इतना पहाड़ खड़ा हो गया। कौन सी फैक्ट्री में ऐसी बनती है साड़ी? आप दुनियादारी में आपको बहम अगर है, बहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं है, तो फिर जो मुहूर्त आपको अच्छा लगे करना, जैसे अच्छा लगे करना। कम से कम लाठी वाला भैया तो कह सकता है कि ये प्रेम का त्योहार है, एक वचन का त्योहार है, ये भावनाओं का त्योहार है। इसमें किसी चीज की प्रतीक्षा मत करना। क्षण क्षण करके काल के ग्रास में हम जा रहे हैं, अगले क्षण पता नहीं क्या होने वाला। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल कल करते काल आ जाएगा, कब करेंगे? कुछ अच्छे अच्छे भावनाओं, अच्छे अच्छे व्यवहारों को, अच्छी अच्छी कार्यों को कल पर मत डालना कभी भी। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, फिर बहुर करेगो कब। भगवान सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन दे, लेकिन ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन तक जा रहे ना पाए। पता नहीं जो सोचते रह गए, फिर वो समय आए नहीं आए। ज्यादा देर थोड़ी थी। महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में आया है राम को राज्याभिषेक दे दो, युवराज बना दो, मैं सिंहासन पर बिठा दो, स्वयं तपस्या करने जाता हूं मैं। हो बहुत अच्छा, कोई मुहूर्त तो बता दो। जहां प्रभु होते हैं, जहां गुरु होते हैं, वहां किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं, ज्योतिष का सम्मान करने वाला, वेदों का सम्मान करने वाला मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं। जब राम आते हैं तो रामायण क्या कह रही है? जोग बोलो, लगन, ग्रह, वार, तिथि, सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। दुख आ ही नहीं सकता कभी। वहां पर कुछ भी प्रतिकूल हो ही नहीं सकता है। जो मैंने कहा था ना, जब अनुग्रह हो जाता है तो कोई ग्रह दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं नहीं कह रहा ग्रह नहीं होते, दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे कभी। अनुग्रह माने कृपा। हरि बोल। कोई मुहूर्त नहीं देखा था। लोगों ने कहा गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने मुहूर्त देखा और फिर भी देखो राज होते होते वनवास हो गया। अरे रामायण पढ़ो पहले, क्या कहा था गुरु महाराज ने? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। महाराज दशरथ कहते मुहूर्त बता दो मेरे को, कोई इसको कब बैठाऊं मैं सिंहासन पे? बोले वही घड़ी शुभ है, वही नक्षत्र शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है, वही लगन शुभ है जब तुम इस काम को कर लो। अच्छा काम टालो मत। अब कहां है मुहूर्त? सुदिन सुमंगल तमई जब, वही दिन शुभ है, याद रखना, जब कर लो। अरे राम है जहां, फिर गुरु वशी माने गुरु है जहां, तो फिर काहे मुहूर्त के चक्कर में? अरे बोल रहा, जोर से बोलना। मैं नहीं कह रहा, हमारे वेद कह रहे, हमारे पुराण कह रहे, वही ग्रंथ जो इस तरह की व्यवस्था किए हुए उन्होंने कहा है। फिर मंत्री से सलाह ली, महाराज बताइए ना, मंत्री बताओ सुमंत्र। गुरु महाराज ने तो हां कर दी है, तो क्या करूं मैं, कब करूं? बोले बेगिए नाथ न लाइए बारा, जगमंगल भल काज विसार। संसार के भले के लिए आपने बहुत अच्छा सोचा है। बेगी, बेगी माने जल्दी कर लो, कब क्या होगा क्या जाने,
सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। बेगिए नाथ ना लाइए 12, हे स्वामी जल्दी कर लो, ना लाइए 12 माने देर मत करना, तुरंत। लेकिन होनहार महाराजा दशरथ गुरु के कहने के बाद भी, हरि बोल, मंत्री के कहने के बाद भी क्या कह रहे, राम ही काल देहु जुबराजु, कल राजा बना दूंगा उसको। कल कल करके काल आ गया, लेकिन अपनी जिंदगी में राम को राज्याभिषेक नहीं दे पाए। हरि बोल, जोर से बोल, हरि बोल, जोर से बोल। अच्छा प्रॉमिस देना है, किसी को वचन देना है, सोच के देना, निभा सको तो देना। जवान से कुछ बोल रहे हैं, मन में कुछ है, कर कुछ रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं है। सगे रिश्ते तक को विकृत करके रखा हुआ है, रोज घटनाएं आती हैं सामने। जवान कुछ कह रही है, मन में कुछ होता है, करते कुछ है नहीं। ये पवित्र त्योहार है, भावनात्मक त्योहार है, महान त्योहार है ये। वैसे तो जो इसका प्रमाण मिलता है, ये श्रावणी पर्व है। इस दिन प्रायश्चित करते थे लोग, भाई बहन के रूप में अब आ गया है हमारे सामने, एक सुंदर रूप है, हम प्रशंसा करते हैं इसकी, भावुक कर देता है ये। लेकिन भावनाएं रखना, मेरे भाई की रक्षा हो, और भाई भी कहे कि जान पे खेल के भी तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन बीच में सदगुरु और परमात्मा को मत भूल जाना, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो कोई रक्षा नहीं कर पाता, तब कदम कदम पर बचाने वाला वही होता है। इसलिए हमारे यहां पहले प्रभु को राखी बांधते हैं, गुरुदेव को राखी बांधते हैं, तब दुनियादारी में राखी बांधते हैं। आज 1 महीने से जहां जहां भी जा रहा हूं, एक दिन में कितने कितने हजार राखियां, आज सुबह से कितनी उतर चुकी है पता नहीं, हरि बोल रहा। कल सारा दिन चलता रहा, दिन भर मेला लगा रहा, अभी रात तक भी आएंगे, कल भी आएंगे, लगातार चलता रहेगा। और ये हो न हो, फिर भी दिल से प्रार्थना करना, हे गुरुदेव, हे प्रभु, कदम कदम पर रक्षा करिएगा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। ये हाथ उठाने का तब एक अर्थ ये भी है, त्राहिमाम त्राहिमाम, यानी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, त्राहिमाम। एक भाव है हाथ उठाने का, यानी सरेंडर कर रहे हैं। गुंडों के सामने नहीं, लुच्चे लफंगों के सामने नहीं, बदमाशों के सामने नहीं, जो कहता है हैंड्स अप, उसके सामने नहीं उठा रहे और कभी उठाएंगे भी नहीं। तेरे होते ऐसी नौबत आएगी नहीं कभी। लेकिन हे गुरुदेव, हे परमात्मा, तेरे सामने आत्मसमर्पण करते हैं हम। जीता रखे तू हमको या धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां यूं भी वाह वाह है। आत्मसमर्पण। दूसरा इसका भाव क्या है? रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। जब किसी के प्रति ये भाव आ जाता था कि ये हमें नहीं छोड़ेगा, तो क्या करते थे फिर?
हाथ उठा देते थे ना। या फिर तीसरा भाव मेरे अनुसार लगता है कि गुरुदेव के सामने, संतों महापुरुषों के सामने, प्रभु के सामने ऐसे हाथ उठाने का, यानी ये जो रेखाएं खराब होगी ना, बदल जाएगी, इतना याद रखना। ये खाली कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, और खाली अंधविश्वास नहीं है, दिल से प्रार्थना करना, इसमें जो वैसी रेखाएं हैं सब बदल जाए। और चौथा भाव क्या आता है, जो सत्संग कहता है, परमात्मा ने तुम्हारे पांव जमीन पर रखे हैं, इनको जमीन पर ही रहने देना। जब गलत रास्ते पर चलते हो ना, तभी तुम गाते हो आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते, तो बेटा मरेगा, फिर लुढ़केगा, खोपड़ी फूटेगी, फिर ये जमीन पर, पैरों को जमीन पर ही रखना। लेकिन मस्तिष्क प्रभु ने ऊंचा उठा के रखा है, प्रकृति ने ऊंचा उठा के रखा है। इस मस्तिष्क में ऊंचा चिंतन लाना, कभी नीचा चिंतन मत लाना। पांव जमीन पर रहे, लेकिन आंखें तुम्हारी ऊपर बनाई है, इन आंखों से ऊंची ऊंची चीजें देखना। यहां तक कि ऊपर वाला जिसे कहते हो ना, ऊपर वाले को देखने की कोशिश करना, गंदा मत देखना इन आंखों से, उत्कृष्ट देखने की कोशिश करना। पांव जमीन पर हैं, पर कान ऊंचे बनाए हैं। इन कानों से ऊंची बातें सुनना, कभी नीची बातें मत सुनना। कभी पांव जमीन पर है, लेकिन नाक तुम्हारी ऊंची बनाई है, इस नाक से ऊंची अच्छी गंधे लेना, कभी गंदी गंधे मत लेना। जवान तुम्हारी ऊपर बनाई है, पांव जमीन पर हैं, ऊंची बनाई है, तो चिल्ला करके ऊंचा ऊंचा नहीं, लेकिन इस जवान से ऊंची बातें बोलना, कभी नीची बातें मत बोलना। पांव जमीन पर है तुम्हारे, लेकिन हृदय तुम्हारा ऊंचा बनाया है, इस हृदय में ऊंची भावनाएं आए, नीची भावनाएं ना आए कभी भी। पांव तुम्हारे जमीन पर हैं, पर हाथ तुम्हारे ऊंचे बनाए हैं। हरि चैतन्य कह रहा है, इन्हें और ऊंचा करो ना। प्रकृति ने यूं बनाए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, वृक्ष के साथ उपमा दी थी इस शरीर की। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। ऊर्ध्वमूलम, उस पेड़ में और इस पेड़ में इतना ही अंतर है, उसमें जड़ नीचे होती है, इसमें जड़, क्यों डॉक्टर साहब, जड़ ऊपर होती। ब्रेन जब तक जिंदा है, आदमी की जिंदा होने की संभावना है। हार्ट फेल हो गया, अगर आप टाइम पर वो करो, बच सकता है। हर एक को नॉलेज होनी चाहिए, किसी की भी रक्षा करने के लिए वो आपकी जानकारी काम आ सकती है, जानना चाहिए। जड़ यहां है, जब जड़ पर आघात होता है तो कितना भी विशाल वृक्ष हो, कब धराशायी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कुंती पुत्र, ये जीवन वृक्ष जो है, इसमें ऊर्ध्वमूलम, इसकी जड़ ऊपर है, अधः शाखा, इसकी शाखाएं, उसमें शाखाएं ऊपर को जाती हैं, इसमें नीचे को, हाथों को देखो, पैरों को देखो, ये नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन पांव जमीन पर हैं, पर हाथ तो ऊंचे हैं ना, इन्हें और ऊंचा करो, यानी इनसे ऊंचे कर्म करो, कभी नीचे कर्म मत करो। ये हाथ ही हैं, किसी गिरते को उठा भी सकते हैं, गले से भी लगा सकते हैं, ये धक्का मार के गिरा भी सकते हैं, नहीं होता है। ये किसी की जान भी ले सकते हैं और किसी की जान बचा भी सकते हैं। इन हाथों से ही डॉक्टर ऑपरेशन करता है, जान बचाता है। हरि बोल। ये हाथ ही हैं, जब सिर पे रखा जाता है तो ऐसे लगता है कि क्या नहीं मिल गया मेरे को। महाराज जी, सिर पे हाथ तो रखा ही नहीं है आपने। हरि बोल रहा। एक हाथ है, इतना अच्छा लगता है, अगर ना रखो तो बहुत बुरा। एक हाथ, हाथ वही है, लग रहा है कि मारने वाला है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। हाथ कोई अलग अलग नहीं, एक हाथ जब ऐसे चलता है, पता लग जाता है सामने वाले के मन में गंदे विचार हैं।
ममता भी टपकती है इनसे, वात्सल्य भी टपकता है, आशीर्वाद भी टपकता है, क्रोध भी टपकता है और कामुकता भी टपकती है, गंदगी भी टपकती है। इन हाथों को ऊंचा उठा के रखना है, हरि बोलना है, और इन्हीं हाथों में राखी बांध रहे हो। ऊंची भावनाएं बनाना, निकृष्ट भावनाएं बनाना, और जो वचन दो उसे निभाना। इसलिए आज तक वही मंत्र बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल माचल। यानी अपने वचन से कभी चलायमान मत होना, या तो वचन दो मत वरना निभाओ उसे। हरि बोल, जोर से बोल। प्रभु सबके अंदर अच्छी भावनाएं आई। भारतीय संस्कृति में उन ऋषियों ने जो परंपराएं रखी हैं, पर्व रखे हैं, त्योहार रखे हैं, लोग उनके अर्थ को समझते हुए, उसके भाव को समझते हुए सकारात्मक रूप में निभाएं, उन्हें मनाएं उन पर्वों को। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपस में तो रक्षा का वचन देना और लेना ही। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं और प्रार्थना करते रहना, हे सद्गुरुदेव, हे परमात्मा, कदम कदम पर हमारी रक्षा करना। खाली जीवन की रक्षा ही नहीं, इसके साथ साथ हमारे अच्छे विचारों की रक्षा करना, ये खत्म ना हो जाए। अच्छी भावनाओं की रक्षा करना, अच्छे चिंतन की रक्षा करना, हमारे चरित्र की रक्षा करना, ये चरित्र बर्बाद ना हो जाए हमारे अच्छे संबंधों की रक्षा करना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। बोलो, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना ओ भगवान। भगवान मेरी नैया। दिल से प्रार्थना करो, सच्चे हृदय की प्रार्थना को प्रभु न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना हो भगवान मेरी। भगवान मेरी नैया। संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाएं। हकीकत यही है, सब कुछ मिल गया फिर भूल जाते हैं। हरि बोल। वो फिर कब याद दिला देगा फिर? हरि बोल। संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जाएं, पर नाथ कृपा करके हमको न भुला देना। पर नाथ कृपा करके हे भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो हमें आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो हमें आकर। दल तब देखते न रहना, झट आके बचा लेना। ओ देखते न। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जब द्रौपदी ने तुमको था हे प्रभु पुकारा। जब द्रौपदी ने तुमको था हे प्रभु पुकारा। लाज उसकी बचाई थी मेरी भी बचा लेना। लाज उसकी भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान गजराज ने पुकारा, दौड़े थे चक्र लेकर।
गजराज ने पुकारा, दौड़े थे चक्र लेकर। गजराज था उसको भी बचाया, हमको भी बचा लेना। था उसको भी भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी हम दीनहीन नर हैं, तेरी शरण पड़े हैं। हम दीनहीन नर हैं, तेरी शरण पड़े हैं। हम दीनहीन हे प्रणत पाल भगवन, प्रण अपना निभा देना। हे प्रणत पाल भगवन, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार देना। हरि बोल, हरि बोल। बोलो दिव्येश्वर महादेव की। बस भावनाएं और प्यार इन पर्वों के साथ जुड़ी रहे, औपचारिक ना रह जाए ये पर्व। भैया क्या गिफ्ट दे रहे हो वीर, राखी में क्या वीर, जेब ढिल्ला कर लेना, बाकी सब भूल गए। हिसाब से कम ज्यादा मिला तो हम अच्छा या बुरा मानने लग जाते हैं। देखा इस बार भाई ने मेरे को ये दिया, बड़े खुश हो रहे। वचन दिया कि नहीं दिया, ये चीजें तो कब खत्म हो जाएंगी पता भी नहीं है। ये हमेशा की रहेंगी क्या ये? हमेशा के लिए वचन हो। आज भावनात्मक पर्व है ये, प्रेम के प्रतीक है ये, पवित्र भाव से। आप एक बात बताओ, बुरा मत मानना क्योंकि समय काफी होने वाला होगा, तो अगर आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं मेडिकल साइंस की, मेरी बॉडी में 65 to 70% पानी है। क्यों? पहले तो 80% तक मानते थे। मोर देन 70% पानी है मेरी बॉडी में। लेकिन जब चोट लगती है तो खून निकलता है। हरि बोल। यार पानी क्यों नहीं निकलता है यार? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। मेरी बॉडी के अंदर मोर देन 70% पानी है, लेकिन जब शरीर में चोट लगती है तो रक्त निकलता, खून निकलता है। और मेरी पूरी बॉडी में कितने लीटर खून होता है एवरेज? एवरेज है 5 to 6। जिनको कम होता है तो उनको परेशानी होती है। 5 लीटर ओनली। मेरे शरीर में मोर देन 70% पानी है, पर चोट लगती है तो खून निकलता है। और मेरे दिल में पूरा का पूरा खून है, और जब इसमें चोट लगती है तो पानी निकलता है। यार कैसे समझा आपने कभी इसको? हार्ट के अंदर 100% क्या है बोलो? ये तो पंपिंग स्टेशन है ना।
पूरा का पूरा खून ही खून है इसमें। और इसको जब चोट लगती है ना, पानी निकलता है, क्योंकि दिल मेडिकल साइंस के हिसाब से ये पंपिंग स्टेशन है। तभी मैं कहा करता हूं, ये चलता रहता है तो तुम जिंदा हो। दुनिया की कोई मोटर ऐसी नहीं बनी जो इतने साल तक बने। अगर आप 100 साल जिंदा हैं, 150 साल जिंदा हैं, इसलिए जो तुम्हारे लिए रात दिन चलता रहता है, तुम भी इसके लिए चला करो यार। थोड़ा चला करो। हरि बोल। महाराज जी कितने व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रेरणा देने के लिए कोशिश तो करता हूं। जब मौका लगता है तो पैदल ही जाने की कोशिश करता हूं। पुरानी बातें छोड़िए, 23,000 किलोमीटर उसकी कृपा से पैदल चला हूं। उन्होंने 3 वर्ष पैदल यात्रा की है उसकी कृपा से। लेकिन अभी भी, खैर एक अलग विषय हो गया। मेरा प्रश्न ये था कि बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है, पर चोट लगती है तो खून निकलता है। पर मेरे हृदय में 100% ब्लड है, पर दिल को जब चोट लगती है तो, चाहे किसी की बात से लग गई, हर्ट हो जाता है। अरे मैंने एक वाक्य लिख के दिया था, एक हार्ट के, बॉम्बे में हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है वो। अपना दिल खोला होता, अगर अपनों से प्यार से, तो आज खोलना ना पड़ता औजार से। अरे बोल। अपनापन ना हमारे अंदर है ना लोगों में, पता नहीं क्या हो गया है। अरे बोल, कहां खो गया वो अपनापन। जब तक स्वार्थ है तो बस तुम हो, स्वार्थ नहीं है तो फिर हरि बोल। रिश्ते नाते संबंध नहीं। आइए लौटिए भावनाओं और प्यार में लौटिए। ये दिल में ब्लड है, पर चोट लगती है तो आंसू जो आता है, ये भावनाओं और प्रेम के कारण आता है। रो पड़ती है, पता चलता है कि दिल को चोट लगी है। हरि बोलना। अपने किसी कर्म से, अपने किसी व्यवहार से, अपनी किसी चेष्टा से, अपने किसी आचरण से अपने मां बाप के दिल को कभी हर्ट करने की कोशिश मत करो। समझो तुम्हारा जीवन सार्थक है जब तुम्हारे मां बाप कहें अगले जन्म में भी यही औलाद मिले हमें। सोच लेना, तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई। वो कहेंगे ऐसी औलाद हमें जन्म जन्म में मिले। तब कुछ मत देना उनको, कुछ मत देना। क्या दे सकते हैं हम जिन्होंने हमें जन्म दिया है, सब कुछ दिया है, क्या दे सकते हैं? मत देना कुछ भी। मैं तो एक वाक्य में कहा करता हूं कि बचपन में कितना तुमने गीला किया होगा अपने मां बाप को गंदगी से, अब बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को गीला मत करना कभी भी। गुरु ने तुम्हें सब कुछ दिया है, जो जानता है उससे पूछो। मस्त होके नाचने लग जाता है मीरा की तरह, पायो जी मेरे राम रतन वस्तु अमोलक दी मेरे साथ। हम क्या देंगे सदगुरु को, क्या नहीं दिया है उसने। पर अपने आचरण से, कर्मों से उनके हृदय को ठेस मत पहुंचाना कभी। भगवान दिव्येश्वर महादेव के प्रांगण में बैठे हो ना, इनका एक भक्त था रावण। शायद उतनी भक्ति हम नहीं कर पाएंगे,
मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। कर पाएंगे हम? जितना ओम नमः शिवाय का जाप उसने किया मैं नहीं कर सकता, जितनी कठोर तपस्या उसने की मैं नहीं कर सकता। आपसे नहीं पूछ रहा कि आप कर पाओगे क्या। आज भी शिव को प्रसन्न करने के लिए वो तांडव स्तोत्र रावण के द्वारा लिखा हुआ हम बोलते हैं। टाइम हो गया, वरना मैं आज मेरा मन कर रहा था तांडव स्तोत्र करने का। हरि बोल। मौका लगा था फिर सही। लेकिन भगवान शिव के दिल को कितनी चोट पहुंचती होगी उसके कर्मों को देख के, उसके आचरण को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके, उसके जीवन को देख करके। तभी तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हनुमान जी के लंका जाने के कई कारण हैं, क्योंकि हनुमान भी शंकर का ही रूप है। रुद्रावतार है मेरा पवन पुत्र। तो सबसे पहले जाकर के खुद कह रहे, अपने भक्त से कह रहे, तू क्या कर रहा है। जो जो भगवान शिव कहा करते थे हनुमान जी ने वही शब्द बोले हैं। तभी तो उसने कहा था, गुरु की तरह मुझे क्या सिखा रहा है। यानी गुरु जी जो कहते थे वही शब्द बोले हैं उन्होंने। मृत्यु निकट आई कर तोई, लागे से अदम सिखावन मोई। मेरे इष्ट की तरह, मेरे गुरु की तरह सिखा रहा है, मुझे ज्ञान सिखा रहा है। तो लगता तेरी मौत आ गई। क्या कहा था पवन पुत्र हनुमान जी ने, उल्टा हो यही बोलो कहे हनुमाना, उल्टा मति भ्रम इधर होता है शायद, है ना। मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मति भ्रम तोर। मौत मेरी नहीं तेरी आ गई है। तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, पहचान नहीं पा रहा सामने कौन खड़ा हुआ है। मति भ्रम तोर, तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तेरे को पता ही नहीं कि सामने कौन खड़ा हुआ है। गुरु का उत्तरदायित्व है, माँ बाप का उत्तरदायित्व है, वो आपको सिखाएं, पर राह पर तो चलना तो आपको ही पड़ेगा, वरना वो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे पर तुम नहीं हो पाओगे। किसी भगवान ने अपने भक्त की नगरी में आग लगाई कभी, लेकिन मेरे पवन पुत्र हनुमान ने लगाई। शिव कैसा उदाहरण है। हरि बोल। बी अलर्ट। अपने गुरु के, अपने माँ बाप के, अपने प्रभु के दिल को कभी हर्ट मत करना, चोट मत पहुंचाना। कभी ये चोट पहुंची उनके हृदय को, अपने कर्मों से चोट पहुंचाइए, अपने आचरण से, अपने जीवन से चोट पहुंचाइए। जिंदगी में तुम गर्व मत करना कभी भी, क्योंकि गर्व का नाश होता है एक दिन। अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है। तुम प्राउड मत करना कभी, लेकिन मजा तब है जब तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता तुम पर प्राउड फील करे, तुम्हारे गुरु प्राउड फील करे, यहां तक कि समाज आप पर प्राउड, गर्व का अनुभव करे, ये राष्ट्र आप पर गर्व का अनुभव करे। यहां देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार भी बैठे हैं, एक सैल्यूट तो मारते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सोचिए कितने गर्व का अनुभव होता है। एक वो लोग हैं जो राष्ट्र को लूटने में लगे होंगे, एक वो थे जो राष्ट्र के लिए सब कुछ लुटा दिया, अपना तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, और कुछ होता तो वो भी भारत मां तुझे समर्पित कर देते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। गर्व करो अपने भारत माता पर, गर्व करो
इसकी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे पर गर्व करो। इस देश के ऋषियों, महापुरुषों, संतों और गुरुजनों पर गर्व करो। इस देश की सनातन संस्कृति पर, जिसके बल पर जगत गुरु रहा है हमारा भारत। तुम गर्व अगर नहीं करोगे तो कुछ अच्छे काम करोगे, तुम पर तुम्हारी औलादे गर्व का अनुभव करेंगे। अभी बोल रहा है, जोर से बोलो। फिर कह रहा हूं कि पावन पर्व जो बनाए गए, इन्हें मात्र औपचारिक मत नहीं बनाना, भाव शून्य मत बनाना इन्हें। कोई जरूरी नहीं कि आप 500 की, 1000 की, 2000 की, 5000 की राखी लाएंगे तभी आपका प्यार दिखेगा। मतलब खाली एक रक्षा सूत्र बांध देना बस। लेकिन भाई की सुखी समृद्ध दीर्घ जीवन की कामना करना, रक्षा की कामना करना। और भाई भी कोई जरूर नहीं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दे पाए ना दे पाए, है तो कभी कंजूसी भी मत करना। बहन बेटियों को दे करके कभी कमी भी नहीं होती, याद रखना। लेकिन साथ में वो वचन दे, मैं रक्षा करूंगा। फिर कह रहा हूं, राखी बांधना, बंधवाना, लेकिन अपने धर्म से बंधे रहना, अपनी संस्कृति से बंधे रहना, अपने मूल्यों और मर्यादाओं से बंधे रहना, प्रभु से और गुरु से प्रार्थना करते रहना। वो रक्षा करेंगे तो ये रक्षा का वचन भी अच्छे से निभ जाएगा यार। क्योंकि जाको राखे साइया मार न सके कोई, बार न बांका कर सके। आप सबकी रक्षा हो, मेरे भारतवर्ष की रक्षा हो, पूरी दुनिया की रक्षा हो, यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस पावन पर्व की फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए, हृदय से आशीर्वाद देते हुए, आइए मिलकर के प्रार्थना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, सबके अंदर राष्ट्रीयता, नैतिकता, मानवता का विकास हो। मिलजुल करके इस प्यारे वतन को, इस प्यारे राष्ट्र को, अपने भारतवर्ष को चरम शिखर तक ले जाने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में सर्वत्र शांति हो, समृद्धि हो, सुख हो, हृदय से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से। और इसी के साथ अब पूर्णता की ओर चल रहे हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती करेंगे। हरि बोल। भवबंधन हारी, ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण खाने, वेद बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तीरथ संयम दान विविध दी जय, स्वामी
गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन कोटि यतन कीजे। ओम गुरु बलिहारी, माया मोह नदी में जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठा कर नाम, गुरु बल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी, क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे। स्वामी चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग कर में, ज्ञान खड़ग लेकर में, गुरु सब संहारे। ओम जय गुरु बलिहारी, पंथ जगत में निज निज गुण गावे। स्वामी निज निज गुण गावे, सबका सार सबका सार गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी, चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सुनत वचन सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, तन मन धन सब हरव गुरु चरणन की जय। स्वामी हरि चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद मोक्षगत। ओम जय गुरु हरि बोल, हरि बोल। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो दिव्येश्वर महादेव।